उन्हें खाली खाली रहा था 2-4-5 दिन। 4 बजे वाला मैच पूरा खाली चल रहा है, उसमें भी ले लेंगे और बाद में पुराना ना था तो फिर हल्ला करे लगा वो लोग। बताइए अरे देख दो पकड़ के पकड़ो ना ऊपरे वाला बम्बा ये वाला ऊपरे वाला पकड़े 500 अपने। हाँ बढ़िया से उन्हें पकड़ के ऐसे करूँ ना बस थोड़ा बताइए नहीं बढ़िया से करूँ। बताइएगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आज जब हल्ला नजरिया बताइएगा आगे से। भारत का संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? भारत राज्यों का संघ है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? आगे उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? कोई सदन का सदस्य नहीं होता, ना लोकसभा का रहता ना तो राज्यसभा का रहता। बताइएगा दबाव का सूत्र क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। बताना होगा साहब का कौन सा वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया? 2013 को। राजपूत वंश के प्रतीक चिन्ह क्या है जी? गोल्डन ईगल। प्रश्न बताएगा कि एक जल द्वारा गैस में परिवर्तन यानी जल जो है वो गैस में परिवर्तन को क्या कहिएगा? जल वाष्प में सॉरी वाष्पीकरण। कार्बन का परमाणु संख्या बताइए 6 होता है। बताएगा जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु के बाद भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। जेल नेहरू का मृत्यु कब हुआ? आए 63-64 में मरती 2 साल लगता रहे लेके जी फिर मारे में। हाँ ठीक है 1964। आगे से बताइएगा भारतीय के हमारा लगे 63-64 करके भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किस देश के साथ खेला था? इंग्लैंड। आगे से बताइएगा वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य का? महाराष्ट्र का है। प्रश्न होगा आगे साहब का सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? गुजरात। बताइएगा मीथेन के लिए सूत्र बताइए आप। CH4। दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश कौन है? रूस। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस देश के किस राज्य का सबसे ज्यादा? बिहार। आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से सांची का स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश। आपका होगा क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से? टेनिस। तो देखिए एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता? एक साल में ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत कौन कौन सा टूर्नामेंट आता? आगे 4 ग्रैंड स्लैम होता टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका सुनिएगा आगे से ब्राजील का मुद्रा का नाम बताइएगा। ब्राजीलियाई असली रियल हाँ ब्राजीलियाई असली है ना। आगे से बताइएगा रियल। केनिया की राजधानी बताइएगा नैरोबी। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी बताइएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? हाँ ठीक है 3.84 गुना 10⁵ किलोमीटर। बताइएगा प्योली एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? पीटी उषा। उड़न पड़ी किस खिलाड़ी का उपनाम? पीटी उषा। आगे से बताइएगा आपका गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम है? पीटी उषा। आगे से बताइएगा ये 2 लड़के 4 बजे कल आने में सक्षम होंगे तो 4 बजे आ जाइएगा। 4 बजे टेस्ट दीजिए या इस टाइम में दीजिए टेस्ट। आपका रिजल्ट इसी टाइम के इसी आप ही लोग के ग्रुप में बनेगा ना कि 4 बजे वालों में बनेगा, ऐसा नहीं है। आप ही लोग कहते हैं खाली आपको जगह कम होने के कारण 4 बजे आइए और जो सक्षम है वो आ जाए। कारण की बैठने में हो सकता दिक्कत हो तो अगर जिनको पास है टाइम कि 4 बजे टेस्ट दे सकते हैं इससे अच्छा से आकर करते थे। आपका रिजल्ट इसी के साथ निकलेगा, आपके ग्रुप के साथ प्राइज भी आप ही के ग्रुप के साथ समाज गेल जो कल रिजल्ट था तो सब चीज आज करे में वही कभी सब आप ही लोग के साथ होगा। आगे से बताइएगा किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है? ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा आधुनिक मनु कहा जाता है कि नहीं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? लंदन 1932।
प्रश्न आगे से बताएगा हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या नाम बताएगा? चरवा। बताएगा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937। आपका होगा ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड स्कीम है ना, कहां पर उपयोग की जाती है ये सब? म्यूचुअल फंड। बताइएगा आगे से बल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में? बल्लभी गुजरात। आगे से बताइएगा सोनार का पूरा नाम करिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पर्थ स्टेडियम किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। प्रश्न बताना होगा आगे से इल्तुतमिश जो है रजिया के कौन थी रिश्ता में? इल्तुतमिश रजिया के कौन थी? पिता थी। इल्तुतमिश के रजिया सुल्तान कौन थी? बेटी थी। इस चीज को समझिएगा। आगे से बताइएगा भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था क्या नाम बताइए? संसद। आगे से बताइएगा NW2 कहां से कहां तक जाती है? NW2 राष्ट्रीय जल मार्ग 2। हाँ ठीक है, सदिया से धुबरी पट्टी। बताइएगा NW1 कहां से कहां तक जाती है? इलाहाबाद से NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। बगल से बताइएगा तराइन की दूसरी युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में। पेंटाथलान खेल में कितने स्पर्धाएं होती? 5 होता है। कैटनोन का पकड़ ले रहो। आगे से बताइएगा भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता? थोड़ा गर्म होता ना फिर चालू कर दो। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। बताइएगा आगे से आपका पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। आगे से बताइएगा फुटबॉल खेल को यूरोपियन कंट्री में किस नाम से जानते? या कह सकते हैं फुटबॉल खेल का अन्य नाम क्या है? बोलिए आगे। सर्वोच्च खेल का अन्य नाम बोल सकते हैं यूरोपियन कंट्री में बोलता? हाँ फुटबॉल का सॉकर। बिल्कुल ठीक है सॉकर। यहां से बताइएगा रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती? फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। आपका होगा क्वेश्चन वेदों में से बताइएगा किसे ब्राह्मण वेद को संज्ञा दी गई? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते? सामवेद। प्रश्न आगे से बताइएगा मेडन ओवर का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। क्रिकेट के खेल परिसर को क्या कहते हैं? पिच बोलते हैं। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून। प्रश्न आगे से बताइएगा कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका किस त्योहार को रंगों का त्योहार बोलते? होली। होली त्योहार हिंदी के किस महीने में मनाई जाती? हिंदी 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 अंग्रेजी नहीं। फागुन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका शक संबंध के अनुसार हिंदी माह का पहला माह कौन सा होता है? चैत। आगे से बताना होगा आपका बताइएगा सुनील छेत्री किस खेल का खिलाड़ी है? फुटबॉल। पीछे से बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? किस जानवर के लिए? एक सिंग वाला गैंडा के लिए। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? अंतरराज्यीय परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। अंतरराज्यीय परिषद अंतरराज्यीय परिषद 1990 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किस ज्वालामुखी को? अस्ट्राम्बोली। महायान बौद्ध धर्म के किस शाखा से जुड़ा हुआ है? सॉरी महायान तो है ना, बौद्ध धर्म में 2 शाखा में बूटा है, हीनयान और महायान। आगे से बताइएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा आगे से आपका
कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड 1991-92 में जो शुरू हुआ था वो किसको मिला, किस खिलाड़ी को मिला? राजीव गांधी खेल रत्न, आप इसको क्या बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो सबसे पहले किन को मिला है? देखो, विश्वनाथन आनंद। अभी बताइएगा विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज के खिलाड़ी हैं ये, जाने माने शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। आगे से बताइएगा आपका ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस, टेनिस। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, आपका होगा क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आपका होगा क्वेश्चन आगे से, नाइट्रोजन का बताइएगा परमाणु संख्या कितना? 7 होता है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी? खुद प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे थे। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री के जीवनी पर आधारित? आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, एड्स का पूरा नाम बताइएगा? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सुनिए साहब का, चांदी पर कौन सा कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है? जैसे सफेद, लाल, काला। चांदी पर कौन सा कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है? किस रंग का कोटिंग? संक्षारण खराब होने का? काला, ठीक है। बताइएगा आगे से, एक समूह में बताइएगा एक समान रहता सब तत्व का क्या? एक समूह में जो भी है तत्व सभी का समान होता है, उसमें क्या सभी का समान होता है? संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये बताना होगा। इसमें 2 ही ऑप्शन में से आपको निकाल लेना है। एक समूह में बताइएगा एक समान क्या रहता सब तत्व का? आगे क्या बोले आप? संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे एक समूह में जो भी रहेगा ना सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? जैसे ले लेते हैं पहला समूह में कौन है? हाइड्रोजन। उसके बाद क्या नीचे उसके? सोडियम, लिथियम है जी, लिथियम। उसके बाद सोडियम, देखिए उसमें फिर पोटेशियम हो जाएगा, है ना जी सब उसमें। तो सभी का क्या निकल जाएगा? इसका 1 है तो इसमें 1 ही रह जाएगा। इसका लिथियम का कितना? 3 ना, तो 2 1। सोडियम का कितना? 2 8 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है एक समूह के सभी तत्व में समान रहता, ध्यान देना है। संयोजकता अलग हो जाएगा सबका। संयोजकता भी बोल ही सकते नहीं, सबका संयोजकता भी वही हो जाएगा अगर सबका एक ही रहेगा तो। हाँ ठीक है। एक समूह में बताइएगा, समूह में जो होता है क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या समान हो जाएगा और क्या हो जाएगा? संयोजकता भी उसका समान हो जाएगा। सभी में हो जाएगा वही ना जी, संयोजकता सबका 1 1 आ जाएगा तो ठीक। ठीक, बताइएगा आगे से आपका, काकरापारा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? अच्छा, आपका काकरापारा गुजरात में है काकरापारा। प्रश्न आप ही बताइए कहीं से, जीएसटी का फुल फॉर्म करिए। जीएसटी ग्लोबल वार्मिंग से ना को जुड़ा हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जो जीएसटी लागू है किस देश के मॉडल पर आधारित? कनाडा, ठीक है। बताना होगा आगे साहब का, सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? 1954 में, फ्रांस। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, भारत में बताना होगा इस आपका पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में। आप ही का क्वेश्चन होगा, बताइएगा इस पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग का मान बताइए। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर का नाम क्या है? चीता। प्रश्न आगे से बताइएगा, दीपा कर्माकर किस खेल का खिलाड़ी है? हाँ ठीक है, जिम्नास्टिक। बताइएगा, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को क्या कहिएगा? जैसे भारतीय फिल्म उद्योग को क्या बोलते हैं? बॉलीवुड। तो पाकिस्तानी फिल्म उद्योग का नाम क्या है? हाँ क्या बोली? हॉलीवुड तो विदेश वाला वो सब हो जाएगा ना, अंग्रेज वाला, हॉलीवुड हो जाएगा वो।
लॉलीवुड, अगर नाम है ऑप्शन लोल बकलोली है तो नहीं, लॉलीवुड। आगे से बताइएगा, कोयला के जलने से कौन सा गैस निकलती है? कोयला के जलने CO2, समझिएगा। अर्थ मतलब बढ़िया से नहीं जले कोयला, यानी कि हाँ तो अपूर्ण तो सी हो जाएगा। पूर्ण ढंग से बढ़िया से अगर जल रहा है तो क्या होगा? CO2। ठीक, प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, बोलना होगा आगे से। PSLV का पूरा नाम करिए। PSLV, नहीं, चंद्रयान जो फर्स्ट गया था किससे गया था? PSLV C11। तो PSLV का फुल फॉर्म करिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बताइएगा, चंद्रयान की बातचीत हुआ तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? शॉर्टकट डेट बताओ, इतना आसानी से बोल के निकल जाओ तक। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से गया था जी? बोलो आगे। ठीक है, LVM-3M4, LVM-3M ये ना था जी 4, LVM-3M4। आगे से बताइएगा, किमोना किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? जापान। बताइएगा, IPC का पूरा नाम करिएगा, बोलिए। इंडियन पैनल कोड। प्रश्न आगे से बताइएगा, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग का उदाहरण है? आपका होगा अनुवांशिकी रोग। पीछे से बताइएगा, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण जो हुआ था 1974 में, उसका कोड क्या था? उसका कोड, पहला परमाणु प्रशिक्षण, हालांकि सफल नहीं हुआ था, नहीं, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, हाँ उसका स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड ही था। प्रश्न आगे से बताइएगा, कोड नाम तो ही हुआ, कोड नाम जो स्माइलिंग बुद्धा से पहली बार प्रशिक्षण हुआ था। भारत में दूसरी बार परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ जी? APJ अब्दुल के डायरेक्टर में हुआ था ना जी, वही निर्देश थे 1998। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? टीपू सुल्तान मस्जिद कलकत्ता में है। आगे से बताइएगा, धान तो नहीं रोपे गए, बड़े दिन से गए भलू। आगे से बताइएगा हिसाब का, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल को बनवाया? शाहजहां। आगे से बताइएगा, भारत देश का कॉलिंग कोड कितना है? हाँ ठीक है, +91। आपको बताना होगा, मसाई जनजाति किस देश में पाई जाती? मसाई जनजाति केनिया में पाई जाती है मसाई जनजाति। आपका होगा क्वेश्चन, यहां से बताना है आपको, आइंस्टीन ए बराबर MC² का प्रतिपादन कब किए थे? 1905 ईस्वी में किए थे। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्मार्ट को जी। हेलो, फिजिक्स था, बताइए। आपको बताना था इसे कि हमारी मंदाकिनी में तारे जो है चपटी चक्रिका नुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर कितना दूरी तक फैला है? 10⁵ प्रकाश वर्ष। या देखिए, वर्ष और प्रकाश वर्ष में फर्क नहीं जी। देखिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, अब प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष में कितना जाएगा? एक नहीं जी, 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये हुआ अलग, प्रकाश वर्ष दूरी का यूनिट है, खाली वर्ष बोल दीजिएगा तो समय में चले जाएगा, ये भी ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्र में, केंद्रीय भाग में लगभग कितना दूरी तक फैली कह सकती? हमारा सूर्य जो है और उसका ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग में लगभग कितना दूरी तक चक्रीवानुमा संरचना के एक पार्श्व में स्थित है?
3 गुना 10 पावर 4 प्रकाश वर्ष, ये भी ध्यान देना है आपका। आगे से बताना होगा आपका, यदि आकाश स्वच्छ हो तो दूध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में किस ओर से किस ओर हल्की सफेद तारे की चौड़ी पट्टी की तरह दिखाई देता है? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देता है अगर आकाश स्वच्छ हो तो। आगे से बताइएगा, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। प्रश्न आगे से बताना होगा, अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर प्रकाश की बहती हुई नदी के तरह प्रतीत होती है, जो तारे टिमटिमाता हो ना इधर उधर, तो उसको क्या कहते हैं निक नेम से? आकाशगंगा इसको बोलते हैं। आपको बताना होगा कि पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है, उसको क्या बोलिएगा? तारों का बहुत बड़ा समूह, उसको क्या बोलिएगा? तारों के बहुत बड़ा समूह को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोल रहे आगे, तारामंडल बोलते हैं। तारों का बहुत बड़ा समूह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी से देखने पर तारों का कई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत है, उसे कहते हैं तारामंडल। आगे से बताइएगा आपका, तारामंडल का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर निम्न प्रकार से किया गया है ना, तो उसमें से 3-4 है, तो एकावों के नाम बताइएगा। तारामंडल को आकृति के हिसाब से कई भाग में बांट दिया गया है? मृग, हाइड्रा जिसको बोलते हैं हाइड्रा। सप्तऋषि, हाँ ठीक है, लघु सप्तऋषि और क्या बोलते हैं? बृहद सप्तऋषि। बताइएगा इस आपका, आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? 39 तारामंडल है। आगे से बताइएगा, सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? आकाश में 89 तारामंडल है, सेंटारस, नहीं बोलो तो सेंटारस। सेंटारस में कितने तारे हैं? ही ना था जी, हाँ कितना बोल के लोग? आगे सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, तो सेंटारस में कितने तारे? हाँ ठीक है, 90, 94। आगे से बताना होगा आपका, हाइड्रा में कम से कम कितने तारे हैं जी? 68 है इसमें। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि बृहद सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें बताइएगा कितने तारे हैं जो चमकदार तारे हैं? सभी में तोतने हैं जी, लगभग कितने? बहुत सारे तारे हैं, लेकिन चमकदार तारे कितने हैं? चमकता कितना? 7 तारे चमकदार हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सर्वाधिक जो चमकता है ना कितने तारे? मात्र 7 ही है, जो आसानी से दिखाई देता है। आगे से बताना होगा आपका, बृहद सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत सारे तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं, जो आसानी से दिखाई देता है, तो इन तारों से बना तारामंडल कौन सा तारामंडल कहलाएगा? बहुत सारे तारामंडल, उससे बना तारामंडल को क्या कहेगा? बृहद सप्तऋषि, इसको बोलते हैं बिग डीपर भी बोलते हैं इसको। प्रश्न आगे से बताइएगा, लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमकने वाले कितने प्रमुख तारे? 7 इसमें भी है। आगे से बताइएगा, लघु सप्तऋषि बताइएगा इस आपका किस ऋतु में दिखाई देती? बसंत ऋतु में। आगे से बताना होगा आपको बताना होगा इसे कि मृग तारामंडल को किस ऋतु में दिखाई देता है? शीत ऋतु में देखते हैं इसको। मृग भी तारामंडल में 7 चमकीले तारे हैं, तो जिनमें से बताइएगा कितने तारे जो है चतुर्भुज की आकृति बना देती है प्रतीत? हाँ 4, वो चतुर्भुज है तो 4 वो तो उसकी आकृति बना ही देगा। आगे से बताना होगा आपको, एक सुनिएगा, तारे एक खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करता है, अतः बताना होगा सूर्य भी एक प्रकार के क्या है? तारा है। प्रश्न आगे से बताइएगा, सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत? 70%। कहीं कहीं सूर्य जो है कितना परसेंट? 71% से मुलाकात होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन के बातचीत के, यहाँ पर 70 दे दिया, कहीं कहीं कितना 71% प्रतीत होगा। आगे बताइएगा, 70 बोले थे, ठीक है, तो थोड़ा जोर से बोले, अपने से बोल के अपने समझ में ना, दूसरा कोई के समझना चाहिए। हम अगर धीरे से बोलिए करवाता तो लगता कि कोची बोल
ध्यान से, तो आगे वाला पर ना 13 पर वाला पे बैठिया। सूर्य में हीलियम कितना प्रतिशत है जी? 28%। देखिए यहाँ पर कितना बता रहा है? 28, लेकिन कहीं कहीं हीलियम कितना? 26.5%। ध्यान देना है आपको, आगे से बताना है आपको। आपको देखा तारे का रंग, तारे कितने रंग के होते हैं? तारे 3 रंग के होते हैं। तारे 3 रंग का होता है, कौन कौन? लाल, सफेद, नीला। बताइए कहीं साहब का, तारे 3 रंग का होता है, तो तारे का जो रंग निर्धारित होता है किस आधार पर? उसके तापमान पर। प्रश्न आगे से बताइएगा, वह तारा जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत जो है ना, निम्न होती है, वो किस रंग के तारे होते हैं? लाल। जिसका कम होता है ताप, वो किसा होता है? लाल। प्रश्न आगे से बताइएगा, वे तारे जिनका पृष्ठ ताप उच्च होते हैं, कह सकते हैं उच्च पृष्ठ वाले ताप। सफेद। अत्यधिक उच्च होगा ना तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीला। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। बताना होगा हिसाब का, सूर्य से प्रेक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितना है? 4.22 प्रकाश वर्ष। प्रश्न आगे से बताइएगा, पृथ्वी से बताइएगा प्रेक्सिमा सेंचुरी के बाद का तारा कौन है? पृथ्वी से तीसरा कह सकते हैं। पहला कौन? सूर्य नजदीक, उसके बाद प्रेक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद तीसरा कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे निकट का? आगे, सूर्य से तीसरा तारा, देखो इन्हीं का ना यार लेने मैं अल्फा सेंचुरी। बिल्कुल ठीक बोल रहे, अल्फा सेंचुरी। बताइएगा, सूर्य से पृथ्वी के बीच अल्फा सेंचुरी की दूरी कितना है? आपका है 4.33 यहाँ पर हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपका, सभी तारे जो है रात्रि में बताइएगा आकाश में किस दिशा से किस दिशा की ओर चलते हुए प्रतीत होता है? हाँ, पूर्व से पश्चिम। प्रश्न आगे से बताइएगा, सूर्य पूरब में क्यों उगता है? ऐसे करके भी प्रश्न रहेगा तो क्या बोलिएगा? हमेशा सूर्य पूरब में ही क्यों उगते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिमी से पूरब की ओर घूर्णन करती है। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से आपको, पंखा चालू कर दियो। ब्रह्मांड में लगभग कितना मंदाकिनी है जी? गर्मी भी ज्यादा है। ब्रह्मांड में लगभग कितना मंदाकिनी है? 10⁻11 मंदाकिनी है। बताइएगा, प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? 10⁻11 तारे। तो कह सकते ब्रह्मांड में कुल कितना तारा है? 10⁻22। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, दूध मेखला। सुनिएगा इस आपका, हमारी सौर मंडल दूध मेखला या आकाश गंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। तो बताइएगा इस आपका, दूध मेखला का लगभग व्यास कितना है जी? दूध मेखला का व्यास 10⁻5 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष। भी जोड़ना है, खाली 8 5 बोल के छोड़ दो। आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन आपका बताना होगा इसको। सूर्य जो बताएगा इस आपका, सौरमंडल का केंद्र को चारों तरफ कितना स्पीड में घूमता है सूर्य? अच्छा इनकर, सूर्य सौरमंडल के केंद्र की चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, वो कितना स्पीड से चक्कर लगाता है? हाँ जी, सूर्य चक्कर लगाता है ना। देखिए सूर्य के चार, देखिए ये नहीं कहिएगा कि सूर्य स्थिर है। ब्रह्मांड का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य। और सूर्य का चक्कर चारों तरफ कौन लगाता है? सब नचाते रहता, सब नचता ही। ये ब्रह्मांड के चक्कर सूर्य भी लगाता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के साथ साथ आकाश में जितना सब पिंड है सबको लपेट के घुलेते रहता, भी ध्यान देना है। तो सूर्य जो है कितना स्पीड से चक्कर लगाती ब्रह्मांड के केंद्र को? हाँ? आगे इसमें थोड़ा नहीं दर्शाया है, लेकिन इसमें कितना समय में लगा लेता है एक चक्कर ही दर्शा दिया है। कोई बताए वो? ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकंड, भी ध्यान देना है। 250 किलोमीटर
पर सेकेंड जो है सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र की ओर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते लगाते एक चक्कर सूर्य चक्कर लगाता है कितना समय में? किनका प्रश्न आप ही का होगा? 25 करोड़ वर्ष में लगाएगा। आगे से बताइएगा आपका, सूर्य की ओर चारों तरफ चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह बोलते हैं। और ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता? उपग्रह। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है अभी वर्तमान में? हाँ, शनि। शनि के कितने उपग्रह हैं वर्तमान में? 145। बताइएगा हिसाब का, बिग बैंग सिद्धांत जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? ये सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर। बताइएगा हिसाब का, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगर कोई तत्व का संलयन कहे कर रहता तो क्या बोलना? हाइड्रोजन का हीलियम। हाइड्रोजन का संलयन ऐसे बोलना। कहेगा कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन। अगर ऑप्शन रहा कि हाइड्रोजन का संलयन, हीलियम का संलयन, तो ज्यादा कौन है इसमें? हाइड्रोजन है। तो मुख्य रूप से उसी को पकड़ के लेके जाएंगे। आगे से बताइएगा, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? कैडमियम या बोरॉन के छड़। कैडमियम का परमाणु संख्या बताइए। कैडमियम और बोरॉन के तो बोल ही दो कि ऊपर छड़, लेकिन कैडमियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 48। बोरॉन का परमाणु संख्या? हाँ, हाँ 5। आप ही बताइए हिसाब का, आपका होगा क्वेश्चन इसी। परमाणु के नाभिक में 2 कण होता है, कौन कौन? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे तो बताइएगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1921। सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन सा है? अल्फा किरण। प्रश्न आगे से बताना होगा हिसाब का, बीटा किरण पर कौन सा आवेश है? माइनस। क्वेश्चन होगा आगे से, सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन है? गामा। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि कौन सा किरण का उत्सर्जन सबसे बाद में होता है? अल्फा बीटा गामा रहेगा ऑप्शन। हाँ? आगे, किस किरण का उत्सर्जन सबसे बाद में होता है? गामा। गामा किरण का उत्सर्जन जो है सबसे बाद में होता है। आपका होगा क्वेश्चन, पारा अति चालक बन जाता है कितना डिग्री सी पर? केल्विन में तो सब जाना होना है। पारा अति चालक बन जाता है 4.2 केल्विन, लेकिन हम पूछे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। बहुत सबसे आसान अगर चेंजिंग करना है तो केल्विन को डिग्री सी में और डिग्री सी को केल्विन में बदलना सबसे आसान। पारा अति चालक बन जाता है कितना डिग्री सी पर? हाँ ठीक है, -200। हल नहीं करे, सुने दीजिए हमको। आगे, हाँ ठीक है, -268.8। देखिए, केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए -273 करना है, और डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो +273 करना। बस इसको खाली घटा देना है, बचेगा ना सर? आगे से बताइएगा, ये ना था जी। आगे से बताइएगा, ताप बढ़ने पर बताइएगा चालक की चालकता क्या होती है? नहीं, देखिए गड़बड़ा गुरु नहीं, अर्धचालक की चालकता घट जाएगी ताप बढ़ने पर, लेकिन चालक की चालकता, सॉरी उल्टा पुल्टा बोल दीजिए जी, चालक की चालकता घट जाएगी, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी, ध्यान देना। आगे से बताना है आपको, एलईडी का पूरा नाम करिए। एलईडी, एलईडी बल्ब है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। आगे से बताइएगा, अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा। आगे से बताना होगा, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है ना, उस स्थान पर उसको कौन सा कोण बोलते हैं? दिक्पात कोण की नमन कोण? अंदाजे दो बोल दो नहीं, हालांकि गलत है आप। नमन कोण इसको बोलते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। बगल से बताइएगा, परमाणु भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? परमाणु भौतिकी का पिता, परमाणु की खोज
रदरफोर्ड। आगे से बताइएगा, भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहते हैं? होमी जहांगीर भाभा। बताइएगा, फोटॉन की खोज किसने किया था? फोटॉन, फोटॉन, फोटॉन की खोज बोलो, फोटॉन की, आइंस्टीन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? किंतर है? पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? हाँ 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 उसमें, हाँ ठीक है, पॉजिटिव। आगे से बताना है आपको, आपका सुनिएगा क्वेश्चन, चुंबक में चुंबकत्व कहां पर सबसे ज्यादा होता है? दोनों छोरों पर, और दोनों छोरों को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष बोलेंगे इसको। आगे से बताना है आपको, घरों में बताइएगा, लैंप, पंखा, विद्युत जो विद्युत बल्ब और पंखा जो लगता है किस क्रम में लगता है? हाँ ठीक है, समांतर क्रम में लगाते हैं। दूसरे तो है ही, इसमें अंदाजे बोल होते होता है, वो गलत होने होने हैं। बताइएगा, कितना एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होता है? हाँ 5500 एंगस्ट्रम। आपका बताइएगा, आप इन दुखता को बताइएगा किस लेंस के द्वारा दूर करेंगे? बेलनाकार लेंस। बताइएगा, हरा प्लस नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? हरा प्लस नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? आगे आए, हरा प्लस नीला का लेना है तो ठीक है, बोल रहे थे लगता लाल, हरा, नीला, पीला, पिकॉक, नीला, मैजेंटा। क्या बोले थे? हरा और पीला, क्या बोले? हरा और नीला, हरा और नीला बोले होंगे। हरा प्लस नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग? हाँ जी, पीकॉक नीला, बिल्कुल ठीक है, अब हो गया सही। नहीं, रंग बनाने के लिए बताए थे ना, त्रिभुज पार लेना है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग लिख लेना, बाकी सब रंग उसी से निकल जाएगा। इसमें क्या नंबर पे? 86। बताइएगा, कार्ल मार्क्स कौन सा देश के चिंतक थे? जर्मनी के थे। सिमलीपाल वन जीव अभ्यारण्य में कौन सा जीव है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा। बताएगा, फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था? अकबर। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, कहाँ बोले? न्यूयॉर्क। बताएगा, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। बताइएगा, विष्णुपद मंदिर कहाँ है जी? विष्णुपद गया में है जी। पावापुरी या गया में बहुत फर्क है आपको। पावापुरी नालंदा जिला में और विष्णुपद मंदिर गया जिला में। नहीं, विष्णुपद मंदिर जहाँ गया में आपको शादी ब्याह के लिए प्रसिद्ध है, वहां जाते होते रहता है। विश्व प्रसिद्ध बताइएगा, लंबी नदी जो है कौन सा देश में? विश्व प्रसिद्ध लंबी नदी, नील नदी कौन सा देश में? मिस्र। बताइएगा, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व का नाम बताइए। छठ पूजा। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? थोड़ा गर्मी लगे हुआ, प्रिस्टले। रेलवे डीजल इंजन कहाँ बनता है? वाराणसी। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? कौन सी पेंटिंग बिहार में प्रचलित है? मधुबनी पेंटिंग। बताइएगा, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल। बताइएगा इस आपका, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है जी? चौथी। कांग्रेस जो एकमात्र कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा। बताइएगा, नंदन कानन अभ्यारण्य जो है वो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है?
नंदन कानन अभ्यारण्य, सफेद कुछ, सफेद चीता। अब सर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती? 20 हर्ट्ज से कम। बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितना देश के साथ लगती? 3 देश। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। बताइएगा आगे साहब का, उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस मसाले की पैदावार होती? हल्दी। लेकिन मतलब ऑप्शनली थोड़ा सा आपको, अभी हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ है? शायद मध्य प्रदेश में, कोई देख लिया थोड़ा सा। बताइएगा, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते? हल्दी। मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा देखिए तो आंध्र प्रदेश होगा। हाँ, आंध्र प्रदेश। उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते? हाँ, तापांतर बोलेंगे इसको। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? आंत। बताइएगा, मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। बताइएगा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42 है। पृथ्वी दे को हालांकि पकड़ा जाएगा आपका। भारतीय रेल को कितने जोन में बांट दिया गया? 18 वाला जो था दक्षिण तट रेलवे है ना जी, दक्षिण तट रेलवे वाला जो विशाखापट्टनम जो बना उसका मुख्यालय। और 19वां बन गया कौन? कोंकण रेलवे। ये तो 19 को तो आपको 20वां कहाँ बन गया? 19वें रेल जोन है, पुलिस रेल सबका। विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से बताना होगा। सबका भारत का जो है 2.42। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? 19 रेलवे जोन याद रख लिया, कोंकण रेलवे, औरंगाबाद। आगे से बताइएगा,